हिंद एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल करेंसी, है ना। तो डिजिटल करेंसी क्या होती है, ये डिजिटल करेंसी कैसे वर्क करती है, कैसा सब कुछ इसका सिस्टम रहता है, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में जानते हुए चलेंगे, है ना। तो सभी लोग भाई जल्दी से जल्दी क्लास के साथ जुड़ते चलो। आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का ये रहा हमारा टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, है ना, कि क्रिप्टो करेंसी की हमारी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन के अनुसार, यानी कि परिभाषा के अनुसार बाय डेफिनेशन क्रिप्टो करेंसी इज अ करेंसी, है ना। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी ये एक करेंसी है दैट इज डिजिटल और वर्चुअल, जो कि क्या है, डिजिटल है या फिर क्या है, वर्चुअल है। डिजिटल माने एक तरह से ये आपका या आभासी होती है, उसी को डिजिटल ही बोल देते हैं। डिजिटल या वर्चुअल दोनों बात एक ही हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे हाथ में नहीं रहेगी, ये हमारे अकाउंट में रहेगी। हमारे अकाउंट में इतनी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं आएगी। क्रिप्टो करेंसी इस तरह से दिखने में लगती है ना। इट इज़ ट्रेडेबल डिजिटल एसेट, ये ट्रेड की जाती है, डिजिटल एसेट है, यानी कि एक तरह से आपके अकाउंट में कोई चीज़ पड़ी है 5 लाख 10 लाख, लेकिन वो आपके अकाउंट में ही पड़ी है। आप अपने अकाउंट से ही किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, वो किसी दूसरे के अकाउंट में ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन करने के लिए कौन सा मेथड होता है? क्रिप्टोग्राफी। अब आप कहेंगे मैम ये क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो ऑन अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑल्सो नोन एज ब्लॉकचेन। एक्चुअली टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम ने किसने किसको कितने बिटकॉइन भेजे, किसने किसको कितनी क्रिप्टो करेंसी भेजी, किसने किसको कितनी क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में क्या है, ये एक डिजिटल करेंसी है। ये पहले बात इतना समझ लो, ये एक डिजिटल करेंसी होती है, ये आपके हाथ में नहीं रहती है, ये आपके अकाउंट में पड़ी रहती है। अकाउंट के जरिए ही आप दूसरे को ट्रांसफ़र करोगे। किस मेथड से, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, और पब्लिक में ये पूरा रहता है। मतलब इधर गई उधर गई। तो अगर आपको ट्रेस करना हो कि तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आई, तो उसको देख लो, उसके पहले किसने भेजा, उसके पहले किसने भेजा, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा रख लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए, तो यानी कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की हमने डेफिनेशन देख ली, आपने लिख लिया क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन आपकी क्या होती है। तो परिभाषा के अनुसार ये होती है, एक ऐसी मुद्रा है जो डिजिटल या आभासी रूप से है, ये हमारे हाथ में नहीं होती है, इसको हम लोग ये बोलते हैं। और ये मुद्रा किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ओनली अवेलेबल ऑनलाइन, यानी केवल ऑनलाइन काम करती है। हाथ में हम इसको करेंसी को नहीं लेते, ये हमारे अकाउंट में बस रहती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये क्या होती है, स्थानांतरित होती है। तो देर इज यूजली नो नीड टू रिलाई ऑन सर्टेन सेंट्रल बैंक एंड ट्रस्टेड थर्ड पार्टी फॉर ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन इन क्रिप्टो करेंसी, यानी इसमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती कि वो सेंट्रल बैंक आरबीआई से मैसेज आएगा, एसबीआई से एचडीएफसी से मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बिन रिसीव्ड, कुछ जरूरत नहीं है। वो पब्लिक में सब कुछ है, वो अपने आप उस जगह से उस जगह जाएगा, तो अपने आप उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू उस मैसेज आपका आ जाएगा कि आपके पास आ गया, ठीक है। दिस पुट्स इंडिविजुअल इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ देयर एसेट, यानी कि कोई भी आपका पैसा देख नहीं रहा है, कोई सेंट्रल, जैसे अभी अब आपके अकाउंट में कोई पैसा आया तो आरबीआई को पता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आया है, आपकी बैंक को पता है। तो ज़्यादातर जो काला धन रखते हैं ना, इधर उधर से जो पैसा मंगाते हैं, वो लोग इसमें पैसा एक तरह से ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, ठीक है, किसमें, क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देख लेना था कि ये किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, यानी कि ये किसी उस पे नियंत्रण पे, नियामक पे या रेगुलेटर पे निर्भर नहीं करता है। फिर हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट वर्क्स। तो अब हम सबसे पहले इसका इतिहास जान लेते हैं कि भैया ये इतना सुविचार, इतना ये काला धन छुपाने के लिए ये विचार आया किसके पास है, ये टेक्नोलॉजी किसने क्या किया। तो द क्रिप्टो करेंसी वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन 2008। सबसे पहले इसका इन्वेंशन कब हुआ था, इस टेक्नोलॉजी का, इस आविष्कार का, इस तकनीकी का जो सबसे पहला आविष्कार हुआ था वो हुआ था 2008 में। सतोशी नाकामोतो, व्यक्ति का नाम क्या था, सतोशी नाकामोतो। अब पता है, ये भी नहीं पता कि सतोशी नाकामोतो नाम का आदमी पुरुष था या महिला था, ये तक लोगों को नहीं पता, है ना। तो ही पोस्टेड अ पेपर कॉल्ड बिटकॉइन, इसने एक बिटकॉइन पोस्ट किया। हिज रियल आइडेंटिटी इज स्टिल मिस्ट्री। तो देखो ये अभी भी मिस्ट्री है कि भैया ये
आदमी है, औरत है, क्या है ये कुछ नहीं पता। लेटर इन 2009 द बिटकॉइन सॉफ्टवेयर वॉज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड माइनिंग बिगेन। और बाद में ये बिटकॉइन सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है यानी इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही बिटकॉइन जनरेट किया जाता है, यानी कि उसकी माइनिंग की जाती है। माइनिंग आप कहेंगे मैम माइनिंग का मतलब तो खनन होता है कि खदान में जाता है मजदूर, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेके फिर वहाँ पे खनन काम करता है, तब वहाँ से कोयला वेला निकालता है। तो ये चीज़, तो यहाँ बिटकॉइन कैसे, तो ये बिटकॉइन की माइनिंग ऐसे होती है कि वो जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में कई सारे जटिल इक्वेशंस होती हैं, मैथमेटिकल लॉगरिथम्स होते हैं, है ना, उनको सॉल्व करना रहता है। उनको सॉल्व करने के लिए आपके लिए बड़ा बढ़िया प्रोसेसिंग वाला कंप्यूटर होगा, जल्दी जल्दी गणनाएं जो करता जाए, है ना। तो जितना जितना आप करते जाओगे उतनी ज़्यादा आप बिटकॉइंस जनरेट करते जाओगे, लेकिन बहुत कम मात्रा बिटकॉइन जनरेट होता है ना, तो वो करते करते आपको बहुत लंबा समय लगेगा उसको करने में, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो यानी बड़ी मेहनत से बिटकॉइन कमाया गया है। अब वो मेहनत का जो पैसा है, अगर किसी को 10,000 की पेमेंट करनी है, आपने एक बिटकॉइन भेज दिया, यानी एक बिटकॉइन की कीमत 10,000 हो गई। अगर बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा हो गई, जनता उसकी ज़्यादा मांग कर रही है, तो यानी कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, वो चीज़ कम है, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ओके, हो गया। चलिए अब हम इसमें आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ, नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट वर्क्स। तो माइनिंग इज अ प्रोसेस वेयर इन कॉम्प्लिकेटेड, यानी माइनिंग क्या होती है, माइनिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जहां पे कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कठिन कठिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है यूजिंग कंप्यूटर्स का प्रयोग करके, दैट जनरेट कॉइन्स, जो कि कॉइन्स जनरेट करते हैं। वो क्या जनरेट करते हैं, कॉइन्स, सिक्के जनरेट करते हैं। कैन ऑल्सो बाय द करेंसीज फ्रॉम ब्रोकर्स एंड देन स्टोर एंड स्पेंड देम यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट्स, यानी कि ये कॉइन्स को जनरेट करते हैं। ये यूजर्स जो हमारे होते हैं, यूजर्स इनको क्या कर सकते हैं, इन करेंसीज को ब्रोकर्स से खरीद भी सकते हैं, उनको स्टोर भी कर सकते हैं और इनको स्पेंड भी कर सकते हैं क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट के ही थ्रू। मतलब वो जो जिस वॉलेट में, जैसे आप अमेजोन में होते हैं तो अमेजोन में शॉपिंग करने के लिए अमेजोन का ही वॉलेट होता है, उसमें अगर आपने अमेजोन में शॉपिंग की, आपको कुछ पॉइंट्स मिले तो उसी वॉलेट में आपके जाते जाते हैं, नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग करोगे तो कुछ आपको पॉइंट्स में से पैसे मतलब एक तरह से कम हो जाएंगे, है ना। तो ये वही होता है कि इसको कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करके कंप्यूटर में से सिक्के जनरेट किए जाते हैं। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो आपके अकाउंट में 5 बिटकॉइन आ गए, ठीक है। तो यूज़र फिर इन 5 बिटकॉइन को किसी ब्रोकर्स को दे सकते हैं, कोई ब्रोकर 5 बिटकॉइन आपसे ले लेगा, बदले में आपके अकाउंट में 50,000 डाल देगा, ठीक है। फिर ये होता है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी आगे बढ़ती हैं, है ना। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने माइनिंग कर ली। फिर उसके बाद आगे हम क्या देखने को मिलेगा, मोर ओवर माइनिंग अपडेट्स एंड सिक्योर्स द नेटवर्क बाय कॉन्स्टेंटली वेरीफाइंग द पब्लिक ब्लॉकचेन लेजर एंड एडिंग न्यू ट्रांजेक्शन, दिस इज हाउ क्रिप्टो करेंसी टिपिकली वर्क्स। यानी कि हालांकि ये इसके अलावा जो खनन है, सार्वजनिक ब्लॉकचेन खाता बही खाते को लगातार सत्यापित करता रहता है। यानी कि आपने उसको किया, अब ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में से कोई दूसरा पैसा चोरी कर लेगा, क्योंकि फिर से उसमें एक तरह से क्या आएगा, वो जैसे नहीं ओटीपी टाइप का मांगता है सिक्योरिटी पिन, तो एक एक पग में वो होता है, तो जिस व्यक्ति ने किया है केवल वही वो कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि इसमें एक तरह से चोरी की कोई गुंजाइश नहीं होती कि कोई आके आपका चोरी कर लेगा, है ना। हो गया, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब सबसे पहले मेन टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी में देख लेते हैं। कुछ मुख्य तरह की जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज होती है, वो कुछ मुख्य क्रिप्टो करेंसी हमारी कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली हमारी क्रिप्टो करेंसी आती है बिटकॉइन, है ना। यही सतोशी नाकामोटो ने इसी बिटकॉइन को क्या किया था, इजाद किया था, तो बिटकॉइन सबसे पहले आ जाती है। तो बिटकॉइन इज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। डिसेंट्रलाइज्ड, ये याद रखना, डिसेंट्रलाइज्ड क्यों, क्योंकि जो सेंट्रलाइज्ड होती है वो आपकी किसके द्वारा दी जाती है, सरकार या आरबीआई के द्वारा। आरबीआई उसको करता है, सेंट्रलाइज्ड ना केंद्रीकृत, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज्ड, कोई भी कहीं से भी कोई भी माइनिंग करे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करे और जनरेट करे, दैट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट पेमेंट एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन। जो कि किसको यूज कर रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि पेमेंट को मेक इट हैपन बनाने के लिए, है ना। हो गया, चलिए अब हम फिर इसमें आगे देख लेते हैं। तो बिटकॉइन हमारा क्या है, पहला डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, पहली, है ना। 2009 में जिसको शुरू किया था, किसने किया, सॉरी 2007 में शुरू किया गया, है ना। ये सॉरी 2007 भी नहीं था, 9 भी नहीं था, 2008 में शुरू किया गया था, है ना। 2008 में शुरू किया गया था। फिर आते हैं दूसरी क्रिप्टो करेंसी, इसका नाम हो सकता है आपने ना सुना हो, बिटकॉइन का नाम तो सुना होगा, ईथर का नाम आता है। ईथर भी एक क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। ये टोकन यूज टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन ऑन द इथीरियम नेटवर्क।
इथीरियम इज अ प्लेटफॉर्म दैट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब सब लोग इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर करके अपनी अलग अलग मतलब क्रिप्टो करेंसी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इथीरियम टेक्नोलॉजी टू इनेबल द क्रिएशन ऑफ ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ईथर भी एक क्या है, क्रिप्टो करेंसी ही है, ये भी एक तरह की क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। फिर उसके बाद बिटकॉइन हो गई, ईथर हो गई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट करेंसी में, अगली आती टीथर। ईथर हो गई, अब आ गई टीथर। टीथर क्या है, स्टेबल कॉइन और करेंसी टाइड टू द यूएस डॉलर। इसको यूएस डॉलर से जोड़ा हुआ है, ये भी क्रिप्टो करेंसी, लेकिन इसको यूएस डॉलर से बुक कर, मतलब इसका अगर आप करेंसी चेंज कराएंगे तो यूएस डॉलर में। द आइडिया बिहाइंड द टीथर इज टू कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी सच एज नो नीड फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज विद द स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी इशूड बाई सॉवरेन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको यानी टीथर को, ये जो बिटकॉइन था थोड़ा काले धन में यूज किया जा रहा था, टीथर को एक तरह से सरकार के द्वारा भी थोड़ी सी बैकिंग मिल गई यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो यूएस डॉलर से बैकिंग मिल गई। तो क्रिप्टो करेंसी में ये दिक्कत थी कि वो केवल काला धन के उसमें मतलब एक तरह से था। अब यहाँ पे टीथर में क्या कर दिया, वो समस्या दूर कर दी गई, इसको भी ईथर मतलब एक तरह से सरकार के द्वारा ही मान्यता प्रदान कर दी गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आ गई, हो गया। चलिए अब हम टीथर हो गया, इरीथ्रियम देख लिया, मतलब ईथर देख लिया, और आपका ये सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं बाइनेंसे कॉइन। बाइनेंसन कॉइन इज अवेलेबल इन द बाइनेंसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ ही दो, बाइनेंसे कॉइन, है ना। ये चाहे ऐसे लिख लेना, एग्जाम्पल ऑफ, मान लो एग्जाम में कुछ पूछ ले कि ये 4-5 ऑप्शन दे दे, बोल दे ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, तो कह देना ये क्रिप्टो करेंसीज के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है ईजी ट्रांजेक्शन। अब हाँ देखो, एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ये लिख लेना कि क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों लोग क्रिप्टो करेंसी की ओर जा रहे हैं ना। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज क्रिप्टो करेंसीज। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या बन जाता है, ईजी ट्रांजैक्शन, यानी कि इस करेंसी को ट्रांजैक्ट करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है। वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज दैट unlike traditional finance, investors are usually not required to have a valid ID or go into a bank to use cryptocurrency। यानी कि इसमें जो लोग भी इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि एक वैलिड आईडी ही उनके पास हो और बैंक में जो आपके जाएं, है ना। तो ट्रांजैक्शन कैन बी मेड ईजिली एट अ लो कॉस्ट एंड प्राइवेटली थ्रू अ सिंपल स्मार्टफोन ऐप। यानी कि स्मार्टफोन ऐप के ही ज़रिए आप इसके ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है, हो गया। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं, इजी ट्रांजैक्शन है और क्या क्या है इसमें, आसानी से हो जाता है, जो कि इजी ट्रांजैक्शन हो गया। सिक्योरिटी, अब दूसरी बात आ जाती है सिक्योरिटी की, यानी कि करेंसी में सबसे ज़्यादा ये रहता है, लोग बाग कई ऐसे होते हैं जो एटीएम वगैरह नहीं यूज़ करते, उनको लगता है कि सिक्योरिटी का खतरा, कहीं हमारे अकाउंट से पैसे ना चले जाएं। तो क्रिप्टो करेंसी इज बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट नोन फॉर इट सिक्योरिटी। ये टेक्नोलॉजी ही सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है। इवन सरकार कई नई चीज़ें जो लेके आ रही है उसमें यही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाह रही है ना। तो इट इन्वॉल्व्स नेविगेटिंग थ्रू वेब ट्रांजैक्शन मेकिंग देम नियरली इम्पॉसिबल टू ट्रेस। यानी कि ये एक तरह से इनको एक तरह से ये क्या है, पूरी तरह से सिक्योर रहता है, पूरी तरह से सिक्योरिटी इसमें रहती है। इसको ट्रेस करना भी एक तरह से असंभव हो जाता है, इसीलिए ट्रेस करना असंभव हो जाता है, इसीलिए लोग काले धन में मतलब एक तरह से इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अगर अच्छे काम में यूज़ किया जाए तो ये देश में बहुत मतलब एक तरह से फायदेमंद टेक्नोलॉजी होगी। कौन सी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, स्मूथ करेंसी एक्सचेंज आ जाता है। स्मूथ करेंसी एक्सचेंज यानी कि क्रिप्टो करेंसी कैन बी ब्रॉट यूजिंग मैनी करेंसीज लाइक द यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, इंडियन रुपी, जापानीज। किसी भी करेंसी में आपको इसको ट्रांजैक्ट करना है तो कोई भी, जैसे एक तरह से अगर दिया जाए, अगर मान लो एक क्रिप्टो करेंसी का भाव चल रहा हो कि आपका $100, तो $100 कितने, अगर उसको क्रिप्टो करेंसी को रुपये में चेंज करना है तो $100 कितने ज़्यादा, $100 में कितने ज़्यादा रुपये होंगे। जैसे $1 में 83 रुपये, तो $100 में 8,300 रुपीज़, है ना। तो उसको एक तरह से क्या कर दिया जाएगा, यानी क्रिप्टो करेंसी को आपको, अगर एक क्रिप्टो करेंसी आपको चाहिए तो आपको 8,500 रुपये देने होंगे, है ना। तो ये बात आपकी आ जाती है। तो मतलब किसी भी करेंसी में इसको चेंज करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये इसमें सबसे आसानी मिल जाती है, हो गया। चलिए फिर उसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका है
वोलेटिलिटी यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं? अभी तक तो हमने एडवांटेजेस देखे थे, अब हम इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, इसकी बुराइयां भी देख लेते हैं। तो डिस्पाइट इट्स ह्यूज एक्सेप्टेंस, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा क्या है एक्सेप्टेंस है लोगों में, लोग बहुत ज़्यादा इसको वो करते हैं, मतलब एक हाई रिगार्ड पे रखते हैं। द फैक्ट इज दैट मैनी क्रिप्टो करेंसीज कैन बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, कि कई सारी आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती हैं। वॉलेटाइल का मतलब एक तरह से क्या हो सकता है यहाँ पे, एक तरह से अस्थिर। वॉलेटाइल का मतलब है बहुत ज़्यादा हाईली अस्थिर हो सकती हैं। देयरफॉर इन्वेस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड इट्स मेथोडोलॉजी फुली बिफोर दे इन्वेस्ट। इसीलिए इन्वेस्टर्स को चाहिए कि भैया आप इसकी मेथोडोलॉजी को अच्छे से समझ जाओ, इससे पहले कि आप इस पे इन्वेस्ट करो, इससे पहले आप इसको अच्छे से समझ लो कि ये क्या है, किस चीज़ पे है। ये हो गया। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, वल्नरेबिलिटी, यानी कि इस क्रिप्टो करेंसी के डिसएडवांटेज में एक और चीज़ आती है वल्नरेबिलिटी। वॉलेटिल यानी कि बहुत ज़्यादा अस्थिर है, और वल्नरेबल यानी कि ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। कैसे? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कैन बी वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। मान लो साइबर हमला कोई कर दे और आपका अकाउंट ही हैक कर ले, है ना, यानी आपका कंप्यूटर हैक कर ले, अकाउंट नहीं, आपका कंप्यूटर। किसी क्रिप्टो करेंसी को तो ना मुझसे तो नहीं चुरा सकता, आपका कंप्यूटर अगर आपकी आईडी चुरा के अगर अब आपके उसमें आ जाए तो फिर क्रिप्टो करेंसी क्या कर सकती है ना। तो क्रिप्टो करेंसी कैन बी वल्नरेबल टू साइबर अटैक लीडिंग टू सब्सटेंशियल लॉस ऑफ इन्वेस्टर। अब मान लो उसने अपना पूरा मतलब लाखों रुपया लगा रखा है तो उसको तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी वल्नरेबल टू स्कैमर्स टू, इवन जो स्कैमर होते हैं ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वो होता है। देयरफॉर इन केस द इन्वेस्टर सस्पेक्ट दे हैव बीन टारगेटेड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट अबाउट इट, है ना, कि अगर उसको सस्पेंशन होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ के आगे अनरेगुलेटेड मार्केट, यानी क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो कैसी है, अनरेगुलेटेड है, यानी कि एक तरह से अनियंत्रित है। द फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी डजंट रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी, यानी कि जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी होती है, जो कि फाइनेंशियल, जैसे सेबी वगैरह है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं उसकी रखवाली कौन करता है, सेबी करता है ना। तो उसी तरह जो आपका ये पूरा मार्केट होता है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जो होती है वो रेगुलेट करती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। सो देयर आर यूजुअली नो रूल्स टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, यानी कि यहाँ पे यूजुअली कोई रूल्स नहीं, मतलब एक तरह से हैं जो कि गवर्नमेंट बिजनेस को प्रोटेक्ट करे। देयरफॉर क्रिप्टो करेंसी कैन बी ए रिस्की इन्वेस्टमेंट, इसलिए माना जाता है कि ये क्या हो सकता है, एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हो गया। चलिए अनरेगुलेटेड मार्केट के बाद फिर उसके बाद आगे हमको क्या देखना है, इसके बाद हमारा आज का सेशन समाप्त हो जाता है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टाइम पे। तो जय हिंद, जय भारत। ये रहे हमारे फाउंडर सर, है ना, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का फाउंडेशन, जिन्होंने आज से लगभग 20 साल पहले, यानी कि 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को डिफेंस सेक्टर में कोचिंग प्रोवाइड करने का। तो ये है हमारी ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हमारी ब्रांचेस केवल एक जगह ही नहीं है, भारत में दिल्ली में और रांची में भी हैं, इलाहाबाद के अलावा। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये अभी जो हमारे एक तरफ से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से ACC में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, फाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ है, तो उनके बारे में। और अब ये है हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। तो इन केस आप एक तरह से कोई भी डिफेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ अपनी तैयारी को और ज़्यादा शार्प बना सकते हैं। तो ये है हमारा ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। इसको आप प्ले स्टोर पे जाके इस तरह से हमारे लोगों के साथ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नया बैच शुरू है, इसमें एडमिशन्स भी हो रहे हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी कोर्स, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कभी भी आप इस पे कॉल कीजिए, आपको यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।